मैम आप थोड़ा राइट में लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, यू किया ये मैम अभी कैमरा मैम थोड़ा घूम जाइए ना। Excuse me. परफेक्ट। Yes. So this is the hook line of the song. हम पूरा गाना भी गाएंगे, but this is a little snippet for everyone watching. मिलके जहाँ जुदा हुए थे आखिरी दफा, आजा चले वहीं पे दोबारा, लगता नहीं कहीं भी दिल मेरा तेरे बिना, आजा चले वहीं पे दोबारा, हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू। Thank you. दोबारा को काफ़ी प्यार मिल रहा है और भी प्यार मिलेगा। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? Well, I think if anyone knows Sukriti and me, तो उनको ये पता है कि जब भी हमारा गाना रिलीज होता है हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, जैसे सब लोग एक्साइटेड होते हैं, but we are always looking out for comments, feedback. हम हर जगह मतलब YouTube पे comments पढ़ रहे हैं, we're literally going and reading every single comment on Instagram because we're very excited. Sukriti and I are collaborating after our last single, which was I think in Feb, तो थोड़ा टाइम हो गया है, and I think all our followers and fans are really waiting कि हमारा next गाना कब आएगा, and दोबारा happens to be our first romantic single. Yeah. So just it's different from all of our other songs, and I think that's why we were very excited to see and hear what everyone has to say, and the response has been really overwhelming so far. आपने गाना सुना है कि नहीं अभी तक? Great. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 1000 व्यू मेरा व्यू था। अच्छा, मैं आप लोग से जानना चाहूँगा, जिस तरह का मुझे स्टोरी लगा काफ़ी अमेजिंग है, ट्विन सिस्टर की स्टोरी है, बट इन रियल लाइफ मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, इन रियल लाइफ आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक ही लड़कों के दोनों का दिल आ जाता है? क्योंकि ट्विंस लोग की तो ऐसी वो होती तो स्टोरी है। बिल्कुल है ही नहीं। It's just I think parallel दो है गाने में। हाँ पता है, Because बट the surname एक हाँ जैसा है। सरनेम एक जैसा है, एक जैसा नहीं, एक ही है। हाँ तो ऐसा कभी लाइक हुआ है इन रियल लाइफ? Actually बहुत I'm surprised you asked this question because I think जब भी हम गाने बनाते हैं, especially our independent non-film music, we always get inspired by personal events. हमारी लाइफ में जो भी पर्सनली होता है, we try to obviously make songs around that. I think वो बहुत important है हमारे लिए कि हम अपने experiences, हमारे friends के experiences गानों के जरिए share करें. But yeah, I think funnily so we both have been heartbroken together once. For time being, same guy also once. So That was long ago. एक ही बार हुआ है लाइफ में, and I hope एक ही बार हो. But I remember of course sometime in 2020 हम दोनों का ब्रेकअप एक साथ हुआ था, शायद मैंने बोल दिया. But it was like around the same months in the same week. It was very weird. ऐसा नहीं होता है ट्विंस के साथ, but हमारे साथ हुआ था. So I think we obviously derived a little bit of inspiration from there. सो इफ़ यू टॉक अबाउट दोबारा, ये आपने कंपोज भी किया हुआ है गाना, तो कोई स्पेसिफिक सॉन्ग होते हैं जिसको आप कंपोज करती हो, या किस तरह की सॉन्ग कंपोज करना पसंद करती हो? आई थिंक ये मूड पे भी कभी कभी डिपेंड करता है. आई थिंक हमारे ऑलमोस्ट सारे जितने भी सिंगर्स हैं हैव बीन थोड़ा inclined towards the dance space, but I think the mood and the vibe is साल की, I don't know why, but I think आगे भी जो गाने आने वाले हैं are towards the romantic zone. It's just something that we were feeling in the moment, and I think इस साल this genre you can expect a little more. एंड ऑडियंस से किस तरह के लाइक रिस्पॉन्स आप लोग एक्सपेक्ट करते? कोई भी सॉन्ग आते हैं तो एक कॉमन रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये रिस्पॉन्स आना चाहिए ऑडियंस की तरफ से? आई थिंक जो हमारे लिसनर्स एंड फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही जेन्युइन है, एंड वो हमसे भी आई थिंक दे लाइक 20, 22, 18, 17, they all go to school, college and all of that. So I think they are very genuine and we have a very good relationship with them. कि हमेशा हम पूछते हैं उनसे कि what kind of music are you expecting, what do you want us to be, and what do you want our music to sound like. And every time I think वो हमें हमेशा बताते हैं that हमने ये देख लिया, we want a romantic
romantic single. So एक साल से ये चल रहा था, and finally, you know, I think they wanted a love song and we gave them a love song. Yes. And also we wanted to kind of do something different from, you know, everything that we are doing. And I think love songs की capacity में of course हमने films के लिए गाने गाए हैं, but हमने playback के अलावा we've never really, you know, featured in a love song and composed. So I think you know, the thought process of me and Sukriti was that instead of waiting for like a song to happen to us, we have to kind of create it. Because I feel like it's a great time to be around. You know, there's some sort of music for everyone. Everybody has their own playlist. सब लोग you know, जब उनको कोई भी तरह का गाना सुनना है तो you know, Spotify पे ढूंढ लेते हैं. I think there is something for everyone and सब genres and सब styles of music की आज एक audience है. So and you know, we try and ask all the fans and all the listeners that what kind of music are you listening to? Yes. You know, वो बहुत important है because I feel like आज का ऐसा time ऐसा चल रहा है that you know, music is constantly evolving. सब लोग को कुछ नया चाहिए and there's always that one song that comes and changes the soundscape for some time. तो दोबारा of course was something that we were very sure कि हमें इस साल ही रिलीज़ करना है क्योंकि एक साल से वो हमारे पास था गाना हमारे फ़ोन्स पे, but now today is when it's seeing the light of the day. तो सब लोगों के पास है आज वो गाना है. I'm sure people will enjoy it. एंड मैं आप लोग की बात करूँ, द कक्कर सिस्टर्स की मैं बात करूँ, हमेशा ट्विनिंग करते हो, आज ट्विनिंग नहीं कर रहे, कुछ उसके पीछे कुछ रीजन है? इज देयर एनीथिंग सॉन्ग को लेके कुछ ऐसा है यार? नहीं, I think like I said, ये बहुत मूड पे भी डिपेंड करता है. हम बोर भी हो जाते हैं ट्विन करके, मतलब Yes. रोज how much can we twin, you know? And we're not twinning in this song. Yeah. हमारा बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट हो रहा है क्योंकि But बर्थडे एक साथ I'm है. talking about today's look. Yeah. क्योंकि मैं हमेशा whenever I see you in the Yeah. events, song जो भी हो XYZ, आप लोग हमेशा एक Yeah, ही we जैसे try. ट्विन करते हो. आज कुछ अलग लग रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूँ. तो वो अच्छा है कि नहीं है? अच्छा. It's good, It's but good. is there anything? You're not missing the twinning. Yeah, I personally missing it. Okay, I think we'll see you later today at GQ Awards. If you're going to be there, then we'll twin there for sure. That time I'll ask the question. No, but I think Prakriti wanted to tie her hair today. I didn't want to tie my hair. Yeah, So it was just you know, that. I was just bored. I needed some change and I don't know. Like she said, mood पे depend करता है. And I was just like, today we're wearing similar colors, so at least hair should be a little different. I don't know. ऐसा लगा मुझे. शूट की बात करें तो कोई भी शूट कोई भी प्रोजेक्ट करे तो एक मेमोरीज बन जाती है. तो शूट करते समय कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट कोई शेयर करना चाहते हो आप? बहुत सारे I think ऐसे interesting moment. I think always when me and Sukriti are shooting, everyone's favorite game is who is Sukriti and who is Prakriti. तो उसी में आधा टाइम निकल जाता है. For the longest time, like even the actors Yes. did not know who Sukriti and who Prakriti was for most of the time. But other than that, I think it was a very new experience also for us. You know, acting behind the camera. Usually सारे हमारे music videos में हम dance करते हैं. We're performing more than acting. You know, so I think it was a lot of fun. पहली बार glycerine का experience हुआ, and it was I think you know there were a lot of emotions on set obviously because the song is like that. So I think doing something new every time is a lot of fun, and we want to always continue experimenting and doing something new with each and every music video. So, बट सबसे चैलेंजिंग क्या रहता है? साथ में काम करना, कंपोज करना, सिंग करना, परफॉर्म करना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग करते हो. बट एज एन सिस्टर सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहता है? I think pertaining to दोबारा हमारे लिए सबसे challenging part था acting, क्योंकि ये पहला music video है जहाँ पे you know it's all really about the emotions. It's how you portray the emotion on screen. क्योंकि हमारे हर song में एक hook step रहता है, एक choreography रहती है, lip sync होता है, and it's you know it's that pop star dance performance vibe. And this was a very girl next door sort of a song. We really just had to be ourselves. Personal experiences जो हमने feel खुद किए हैं अपनी life में वो portray करना था कैमरा के सामने, and it was like you know, our brother-in-law has directed the video, and I remember him just saying through the whole shoot, just think about your breakup, just think about your breakup. It was really just that, you know, क्योंकि पहले हमने किसी भी video में acting per se नहीं की है, तो इस video में you know, we really had to put that emotion across. जो emotion के साथ हमने गाना बनाया था, वो बहुत important था that people feel you know what we felt while making the song. So I think that was the biggest challenge.
तो ये सवाल ऑडियंस का है कि जब ट्विन सिस्टर्स या कोई भी भाई बहन हो उनमें थोड़ा कैट फाइट झगड़ा वगैरह बॉलीवुड वर्ड ना, दिस इज कैट फाइट, ये सब होता रहता है। हो सकती है, हाँ, तो हो सकती है। पर आप लोग में तो इतना प्यार दिखता है कैट फाइट का तो नहीं, प्यार तो 100% है, बट आई एम श्योर यहाँ पे सबके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, यू नो दैट दे ब्रिंग आउट द वर्स्ट एंड द बेस्ट। लड़ाई तो होती है, अगर लड़ाई होगी तो बहुत बोर हो जाएंगे एक साथ। मतलब हमारे सेम फ्रेंड्स हैं, हम बाहर भी पार्टी करने भी एक साथ जाते हैं, काम करने भी एक साथ जाते हैं। सो व्हेन यू स्पेंड ऑल योर टाइम विद समवन, लड़ाई तो होती है, यू नो। बट आई थिंक हमारे कभी भी क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं होते, पर्सनल डिफरेंसेस, या मतलब इसने मेरे कपड़े पहन लिए या फिर ये नहीं बताया, यू नो, स्मॉल थिंग्स लाइक दैट हैपन। बट जब काम की बात होती है, क्रिएटिवली वी आर ऑलवेज ऑन द सेम पेज, सो दैट वी डोंट फाइट। होती भी है क्रिएटिव डिफरेंसेस, इट्स फॉर द हायर गुड, सो वी ऑलवेज सॉर्ट इट आउट। कंपोज करना, लाइक कंपोज भी आप लोग करते हो, तो व्हाट्स योर मेन फोकस, सिंगिंग अ सॉन्ग और कंपोजिंग अ सॉन्ग? दोनों से सवाल रहेगा मेरा ये। और चैलेंज किस में ज़्यादा लगता है आप लोग को? कंपोज में लाइक अलग थॉट प्रोसेस रहता है, सिंगिंग में अलग थॉट प्रोसेस रहता है, तो कुछ आप बताना चाहोगे उसके बारे में? आई थिंक हम दोनों की जब जर्नी स्टार्ट हुई थी इन 2015, हमने सबसे पहला बॉलीवुड के लिए गाया था। आई सैंग द सॉन्ग इन दिल धड़कने दो, प्रकृति सैंग और पहली बार एक्चुअली बॉलीवुड में गाया था। एंड प्रकृति, हम दोनों का डेब्यू आई थिंक इट वाज इन द सेम ईयर, एंड आई थिंक द सॉन्ग वाज सो डिफरेंट। लाइक माय फर्स्ट सॉन्ग वाज द सॉन्ग कॉल्ड कतरा कतरा, व्हिच वाज बिपाशा बासु, एंड आई वाज ओनली 19 years old at that time. So you know, तब जैसे हमारी जर्नी शुरू हुई थी, of course at that time singing just kind of meant playback singing, Yes. and तब हम For actresses, movies, and I think तब हम सोच भी नहीं सकते थे कि, you know, एक दिन we'll compose our songs. That was not our thought process. That wasn't even the dream. हमें करना भी नहीं था. We always only wanted to sing for movies. But I think after that, a few years, जहाँ पे independent music became so much bigger. Yeah. I think जब हम कहीं भी जाते हैं आजकल, लोग सिर्फ independent music ही बजा रहे हैं, you know, it's happening. So it gives us room, I think, as a singer, as an aspiring singer also, for all new musicians also, it's very important that you also write your song. Yes. Songwriter होना भी बहुत important. Yeah, and at least I think everybody should learn to compose, you know. In so many interviews that we give, everyone asks us कि एक ऐसी कौन सी actress है जिस पे आपकी voice suit करती है सबसे ज़्यादा. And I think every time Sukriti and I felt like, I don't know about actors, but I think my voice suits me the most. So I think that was the dream since we were very little, that we want to feature in our music videos. And क्योंकि we're such 90s kids, we've seen how the 90s indie pop scene evolved, and then it was Bollywood music, and we always wanted to do, that was the big dream at the time. So I think composing is something that's that we like to do, क्योंकि अगर आप एक गाने की creative process में होते हो, I think it's important to you know, be a part of it. Otherwise if somebody just kind of composes a song for you, मुझे लगता नहीं कि वो आपका खुद का गाना होता है. So to take these creative calls, you know, कि lyrics क्या होंगे, feel क्या होगी, vibe क्या होगी, styling कैसी होगी, ये सब हम खुद करते हैं. And I think it's very important because But I think composing also कभी-कभी ही होता है, हमेशा नहीं होता. so not for every song, but जब भी I think instinctively कुछ आता है, then we try to put it into a song. बट Otherwise मैं बोलना चाहूँगा, लाइक आपने इंडिपेंडेंट सॉन्ग की मैं बात की है, पर मैं जब 10 साल पहले जाए, इतने म्यूजिक एल्बम नहीं थे जो आज के टाइम पे है म्यूजिक एल्बम. तो आप लोग को लगता है कि ये जो टैलेंट आते हैं, नए टैलेंट, आप लोग को तो काफ़ी लोग जानते हैं, बट अब जो टैलेंट आ रहे हैं वो लोग को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है अब आने वाले समय में? अभी मैं 10 साल बाद की